वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी अपने मॉक टेस्ट में 350 से 400 नंबर स्कोर कर रहे हैं और जिनका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जो बच्चों ने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है या कहीं सिलेबस उनका बहुत पीछे चल रहा है और उनके मॉक टेस्ट में 100 से कम नंबर आ रहे हैं या 200 से कम नंबर आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक डिफरेंट वीडियो मैंने पहले बनाया था। ये देखो 40 चैप्टर्स 400 मार्क्स वाला, ठीक है। तो पहली आपकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि कैसे आप 400 प्लस मार्क्स लाएं और फिर बात हम करेंगे कि कैसे आप 360 में से 360 मार्क्स बायोलॉजी में लाएं और आपका जो नीट का स्कोर है वो 650 प्लस मार्क्स तक चला जाए। तो आप लोग जो अभी 350 से 400 नंबर तक स्कोर करें या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और यही वीडियो डिसाइड करेगा कि आपको एक सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है या नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको नीट से रिलेटेड सभी जानकारी और सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है बेटा जिन्होंने कभी आज तक मॉक टेस्ट नहीं दिया, उनको नहीं पता उनको क्या स्कोर आ रहा है, तो बेटा आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है आपको ताकि आपकी बीमारी का हाल का पता चले। तो वो टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं बेटा। आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे चले जाइए t.me/anandmani001 और एक फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। अगर आपके फुल सिलेबस टेस्ट में 300 से कम नंबर आ रहा है तो जो पहले वाली स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने दी थी उस स्ट्रैटेजी वीडियो को फॉलो कीजिए, और अगर आपके मॉक टेस्ट में 300 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो ये लेक्चर आपको बहुत मदद करने वाला है। ठीक, जो बातें मैं बोलने वाला हूं थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स लगेगा बेटा, बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज हिमसेल्फ क्रैक्ड नीट एग्जाम। मेरे टाइम पे AIPMT होता था एंड सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 416। मैं बहुत आलसी आदमी हूं और जितना कम पढ़ के मैंने नीट एग्जाम क्रैक किया है ना, शायद ही किसी ने किया होगा। तो स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स आपको यहां पे मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? बड़ा लगेगा तुमको, क्या बोल रहे हैं सर, थ्योरी पढ़ना छोड़ दो हैं? मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है फिर भी मैं थ्योरी पढ़ना छोड़ दूं? जी सर। कैसे, क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब है? इसका लॉजिक समझो बेटा, समझो। आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है। आप अभी ऑलरेडी 400 नंबर पे है तो मतलब आपने 70% सिलेबस कंप्लीट किया। ठीक है सर, अब क्या करो आप? जो 70% आपने सिलेबस कंप्लीट किया, मतलब एक बार भी पढ़ा है, किसी चीज को एक बार ही पढ़ा होगा ना, एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, जैसे भी एक बार भी अगर कोई चीज कभी तुमने पढ़ा है पिछले साल में तो एक सिलेबस ट्राई कर लो। अगर तुमको सिलेबस ट्रैकर नहीं है नए सिलेबस के हिसाब से तो ये भी मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है, या अपने से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। तो एक सिलेबस ट्रैक कर लो। सिलेबस ट्रैकर मतलब एक चैप्टर लिया, चैप्टर का सब टॉपिक का सारा नाम लिखा। ठीक है, अब आपको 3 चेकलिस्ट देखने हैं, उसमें आपके क्या क्या कंप्लीट हुए। पहला चेकलिस्ट है कि क्या आपने इसके लेक्चर किए, एक बार क्या इसको पढ़ा है तुमने। ठीक है, या तो कोई एक सब टॉपिक पढ़ा होगा या पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, उसको टिक मार लो। ठीक है, दूसरा, क्या आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे। तीसरा, क्या आपने इसके एग्जाम्पलर लगाए थे। तो सबसे पहला काम, जिन चैप्टर्स का आपने ये काम नहीं किया है उन चैप्टर्स का आपको लेक्चर, PYQ और एग्जाम्पलर लगाना है। ठीक है, ये दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद हम आ जाएंगे प्रैक्टिस पे, साइमल्टेनियस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो उसके बाद आ जाते हैं हम प्रैक्टिस पे। अच्छा सर, कैसे करेंगे सर हम प्रैक्टिस? तो प्रैक्टिस करने का बड़ा नायाब तरीका है ना, जो हमेशा से चलता आ रहा है, जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है। कभी भी थ्योरी पढ़ के रिवीजन नहीं होता। आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेक्चर देख के, PYQ करके, एग्जाम्पलर करके, ठीक है, उसके बाद थ्योरी को कभी हाथ नहीं लगाना। जो मैंने आपको बोला, थ्योरी पढ़ना उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद कभी एनसीईआरटी खोल के नहीं देखना। लोग ये कहते हैं ना एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ जाओ। नहीं भाई, नहीं पढ़ो। क्यों पढ़ोगे 10 बार? तुम जो पहली बार चीज मिस करोगे दूसरी बार भी वही चीज मिस करोगे, तीसरी बार भी वही चीज मिस करोगे। रट्टू तोता नहीं हो तुम। यू शुड प्रैक्टिस एंड देन रिवाइज। कैसे? अभी बताता हूं। सपोज
आपने क्या किया, कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक ले लिया, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपने क्या किया, कोई एक क्वेश्चन बैंक देखो जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है। दो चीज ध्यान रखना, टॉपिक वाइज हो और एनसीईआरटी बेस्ड हो। तो बेसिकली इससे होता क्या ना बेटा, कि आपका आपका एक एक लाइन एनसीईआरटी का रिवाइज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो इससे दो चीज होती है, पहला आपका रिवीजन का टाइम आधा हो जाता है, दूसरा आपको एग्जैक्टली पता चलता है आप कहां पे गलती कर रहे हैं। तो तुमको वो श्यूडो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, रियल कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई इस टॉपिक के तो मैंने 90% सवाल हो गए, मतलब ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करोगे। अच्छा सर, किया आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन करोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलने लगेगा, ठीक है। कर लिया आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन और आपको इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिला, मतलब जो टॉपिक का जो पार्ट नहीं समझ आ रहा है या जिससे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तुमसे, सिर्फ उस पार्ट को पढ़ो। तो मतलब आपने जब टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया तो आप जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, उन कॉन्सेप्ट को आप अपनी एक नोटबुक में रखो, जिसको मैं बोलता हूं मिस्टेक नोटबुक, एक कॉपी में इसको लिखते जाओ, ठीक है सर। आपने इसको ये कर लिया, ठीक। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक चैप्टर का एक बार रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है सर। इसके बाद आपने पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर पहले किया ही था, अगर नहीं किया है तो इसके बाद पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी लगा लो, और उसके बाद एक मॉक टेस्ट दो आप, जिसको हम कहते हैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। अगर इस मॉक टेस्ट में आप अगर इस मॉक टेस्ट में आप 80% मार्क्स ला रहे हैं, ध्यान से सुना मेरी बात, मैं 100% की बात ही नहीं कर रहा हूं, 80% मार्क्स ला रहे हैं उस चैप्टर में, तो आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगेन जो भी इससे आपको नहीं बना कॉन्सेप्चुअल वाली चीज, तो उसको आप अपने मिस्टेक नोटबुक में डाल दो, और अगर सिली मिस्टेक कर रहे हो तो अपना तारीफ करो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ठीक है। सिली मिस्टेक को भूल जाओ, सिली मिस्टेक तुम एग्जाम में नहीं करोगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट है, सिली मिस्टेक को भूल जाओ, कर रहे हो कोई बात नहीं, खूब करो ना यार। तुम आज जितना सिली मिस्टेक करोगे उतना कम नीट एग्जाम में सिली मिस्टेक करो, खूब करो सिली मिस्टेक, ठीक है। सिली मिस्टेक को भूल जाओ, ठीक ठीक। तो ये तुम्हारा प्रोसेस है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर क्या हुआ इससे, इससे तुम्हारा एक बार रिवीजन यहां पे हुआ, जब पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर कर रहे थे तो दूसरा रिवीजन यहां पे हुआ, और जब तुमने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट किया तो तीसरा रिवीजन तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, आपने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद हर वीक, एवरी वीक आप ना एक यूनिट बेस्ड मॉक टेस्ट दो। अब बोलो सर ये सब मिलेगा कहां पे, सबका रिसोर्स मैं लास्ट में बता दूंगा, जो अभी बोल रहा हूं पहले वो समझो। यूनिट बेस्ड मॉक टेस्ट मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ सर, यूनिट बेस्ड मॉक टेस्ट का मतलब, जैसे मान लो कि मैंने अपना मॉक टेस्ट का बंडल बना लिया, कि मैंने बायो में क्या किया था, लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, प्लांट किंगडम पढ़ लिया था, एनिमल किंगडम कर लिया था, है ना। और मैंने फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया था, और केमिस्ट्री में मैंने मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। तो ये आपका एक यूनिट मॉक टेस्ट बन जाएगा जो आप संडे को देंगे, ठीक है। इस यूनिट मॉक टेस्ट में अगर आप 550 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, अब मैं बताऊंगा मॉक टेस्ट किसका दे सकते हो, ठीक है, वो भी मैं भी बताऊंगा। 550 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो यू आर गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत बढ़िया कर पाओ, ठीक है। ये प्रोग्रेसिवली तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। अब कितने यूनिट मॉक टेस्ट आपको दोगे, बोले लगभग 2 महीना आपके पास टाइम बचा है, मतलब है तो 3 महीना बचा है, बट 1 महीना में से फुल टेस्ट के लिए आपके लिए जमा करके रखता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली आप 8 यूनिट मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। अब ये मॉक टेस्ट का सिलेबस क्या करो, कोई एग्जिस्टिंग तुम्हारे पास मॉक टेस्ट है उसके हिसाब से बना लो अपना चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट का शेड्यूल, ठीक है, ताकि तुम यूनिट मॉक टेस्ट हर वीक पे दे पाओ, या फिर कोई मॉक टेस्ट आप बना लीजिए, खुद से देख लीजिए जो आपके हिसाब से सिलेबस बना के देता हो, बट वो मुश्किल है मिलना, तो रिलायबल यूनिट मॉक टेस्ट ही आप दीजिए, किसी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट ही आप दीजिए। टेलीग्राम पे आपको दुनिया भर के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यूनिट मॉक टेस्ट। अब
इसके हिसाब से आपको बाय 31 मार्च सिलेबस कंप्लीट करना है। बाय 31 मार्च सिलेबस कंप्लीट करना। जब आप इस हालत पे पहुंचेंगे, सिलेबस कंप्लीट मतलब आपने क्या किया, आपने लेक्चर लगाया है, आपने पीवाईक्यू किया है, आपने एग्जाम्पलर किया है, आपने टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किए और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखा है, फिर आपने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया और यूनिट मॉक टेस्ट दिया है। इस टाइम तक आपको ये सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया चौथा रिवीजन सर, ठीक है। अब इसके बाद आपके बच जाते हैं 30 डेज, ठीक है। इस 30 डेज में आपको 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। 15 फुल सिलेबस। अब यहां पे आपको यूनिट वाइज भूल जाना है, ठीक है सर। 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। मतलब सपोज क्या है, कैसे करेंगे सर आप, जैसे मान लो कि मंडे को तुमने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। मंडे को उसका एनालिसिस किया, ट्यूसडे उस मॉक टेस्ट के बेसिस पे तुम अपने डाउट क्लियर करोगे। तो जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप देख रहे होंगे भैया ये क्वेश्चन में दिक्कत है, इस टॉपिक का मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉपिक 1 में दिक्कत हो गया तुम्हें, टॉपिक 2 में दिक्कत हो गया तुम्हें, या टॉपिक 4 में दिक्कत हो गया तुम्हें, तो आपने अगले दिन उन टॉपिक को स्ट्रेंथन किया और फिर मॉक टेस्ट दिया, और हर मॉक टेस्ट में तुम्हारे 20 नंबर बढ़ते जाएंगे, और इवेंचुअली नहीं कुछ भी तो तुम 670 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। 670 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है सर, ठीक है सर। तो आपकी चेकलिस्ट बेटा कुछ इस तरह से बनती है, आपकी चेकलिस्ट कुछ इस तरह से बनती है। क्या है पहली चेकलिस्ट में, सबसे पहले आपको 10,000 क्वेश्चन किसके करने, बायोलॉजी के, ठीक है। 5,000 क्वेश्चन किसके करने हैं सर आपको, फिजिक्स के, और 5,000 क्वेश्चन किसके करने हैं सर आपको, केमिस्ट्री के। ये तुम्हारा इसमें यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सब आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा फेज 1 हो गया, ठीक। उसके बाद आपको मैंने बोला 8 यूनिट टेस्ट जो यूनिट वाइज हो, और दूसरा 10 to 15 पकड़ लो आप, 15 फुल टेस्ट, ठीक है। 15 फुल टेस्ट आप दीजिए, ये मॉक टेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली नहीं कुछ भी तो आप लगभग 30,000 सवाल सॉल्व कर रहे हो, बेयर मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट से तुम्हारा हो गया तो ऑटोमेटिकली तो आप कम से कम 30,000 सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन, 30,000 क्वेश्चन। इस 30,000 क्वेश्चन के बाद आपको अगर एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में अलग दिख गया कि नहीं नहीं ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मेरा नाम बदल, ये 30,000 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके नीट एग्जाम में 680 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। दिक्कत क्या होता है बेटा, हमारा अप्रोच सही नहीं होता, हम सेम थ्योरी पढ़ते जाते हैं और आपके नंबर 400 तक स्टक हो जाते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर ये किताबें आप कहां से ले सकते हो बेटा, अगर आपके पास एनसीईआरटी फिंगर टिप्स वगैरह ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किताब है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास नहीं है कोई अच्छी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक की बुक, तो बेटा हमने आपके लिए fundabox.in पे आप जाएंगे, यहाँ पे fundabox.in मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का कॉम्बो है जो आप परचेज कर सकते हैं, देखोगे, आ जाओ भैया fundabox.in, fundabox.in, ठीक है सर। आप सर्च पे जाएंगे और आपको फंडाबॉक्स का ऐप खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको दिख रहा है 999 में तीनों किताब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना। ये देखो ऐसी किताब होती, ये तुम्हारी बायो की किताब है, ये सफेद दिख रहा है बेटा, ये ब्लू कलर की है, ग्रीन कलर की है,
तो ये ग्रीन स्क्रीन में सफेद दिख रहा है, ठीक है। ये बायोलॉजी की किताब होगी, ये तुम्हारी फिजिक्स की किताब होगी, ये तुम्हारी केमिस्ट्री की किताब होगी, ठीक है। और इसके साथ आपको 10 फुल मॉक टेस्ट भी मिलता है, तो आपके दोनों काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, एडिशनल मॉक टेस्ट के लिए आपने बोला सर यूनिट मॉक टेस्ट के लिए क्या करें, तो यूनिट मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे आप देखोगे फंडा बॉक्स मॉक टेस्ट है ना, ये भी 499 का है ना। तो ये आप यूनिट मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, आप यूनिट मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो लगभग इसमें 18-19 मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो 19 मॉक टेस्ट में तो तुम्हारा काम हो गया ना बेटा, ठीक। तो यही वाली बात मैं आपको बोल रहा था। तो fundabox.in पे आ जाइए, आप क्वेश्चन बैंक का कॉम्बो खरीद लीजिए और मॉक टेस्ट कर लीजिए। फायदा इसमें क्या है बेटा आपको, इसमें ना आपको वीडियो लेक्चर भी हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट सॉल्यूशन तो तुमको मिल ही जाता है ऐप पे, वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है। तो कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है या कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है तो वो कॉन्सेप्ट भी वहीं के वहीं फिक्स हो जाएगा। तो आइए एक प्रण लेते हैं हम 30,000 सवाल सॉल्व करने का, और कोशिश करते हैं कि अपने नीट एग्जाम में इस बार एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिक्योर करें, ठीक है। अगर आप ये प्रॉमिस करते हैं तो आजकल बड़ा एक कैंपेन चल रहा है, तो हैशटैग डाल दो रीस्टार्ट, ठीक है, कि हम एक शुरुआत कर रहे हैं और ये 30,000 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 10,000 बायोलॉजी वाली क्वेश्चन वाली जो काम है ये हम YouTube पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे कल के लेक्चर में मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया था आपको, देखो यहाँ पे कल के लेक्चर में आप देखोगे तो मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया था, ठीक है। अगला लेक्चर आपका जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, वो कल 4 बजे होगा। तो आइए मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपनी नीट स्कोर को बूस्ट करिए। कमेंट सेक्शन में बताना क्या इससे ज्यादा रियलिस्टिक और इससे ज्यादा पॉइंट करके बताया हुआ कोई स्ट्रैटेजी आपको मिल पाएगा। हवा में बात नहीं करता मैं बेटा, मैं आपको टू द पॉइंट सॉल्यूशन देता हूं और वही सॉल्यूशन आपके नीट की जर्नी को आसान बनाएगा। मेरा काम आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और कोई भी और समस्या है आपको तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।